भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 6 महेश शर्मा उर्फ टिंकू पर हाई कोर्ट ने कसा शिकंजा। जांच के दिए आदेश। कालका स्थानीय निवासी भैरों की सैर। सुनील दत्त ने कहा कि मैंने एक याचिका महेश शर्मा उर्फ टिंकू के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगे, जिसमें फर्जी दस्तावेज, सरकारी भूमि पर कब्जे और प्रशासन के कुछ अधिकारियों जिन्होंने महेश शर्मा टिंकू पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, उसके चलते मैंने एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई थी, जिस पर सुनवाई हुई है, जिस पर सभी अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जैसे कि हरियाणा राज्य मुख्य सचिव, हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़, जिला कलेक्टर कार्यालय मिनी सचिवालय पंचकूला, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सह एसडीओ सिविल कालका, तहसीलदार कालका, हरियाणा राज्य आयुक्त और सचिव शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय पंचकूला, नगर निगम पंचकूला आयुक्त कार्यालय एससीओ पंचकूला हरियाणा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल कालका ऑफिस कालका जिला पंचकूला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ऑफिस पंचकूला, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंचकूला ऑफिस मिनी सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कालका, स्टेशन हाउस ऑफिसर तहसील कालका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कार्यालयों को निर्देश जारी किए कि महेश शर्मा उर्फ टिंकू के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही अमल में लाई जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सच्चाई और ईमानदारी का इंसाफ मिलेगा। और मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी याचिका पर उचित फैसला दिया। अगर मुझे फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं फिर से मान्य अदालत में अपनी इंसाफ की आवाज उठाऊंगा। आपने एक याचिका लगाई थी जो वहाँ के पार्षद हैं उसके खिलाफ, क्या पूरा मामला क्या था? एक्चुअली क्या जी, ये जो पार्षद है ये बीजेपी से पार्षद बना है। वैसे पहले कांग्रेस में भी रह चुका है, एनएलओ में भी रह चुका है। इसने जो है सरकारी जो जमीन है वहाँ पे कब्जे की हुई है। उसके बाद जो इनकी बीए की डिग्री है वो इन्होंने 16 मानव भारती से ली हुई है। जब मुझे पता चला तो मैंने उसमें जो है आरटीआई लगाई। अभी ये डिग्री कब शुरू हुई थी? जब मेरे को आरटीआई में पता चला जिस साल की इसकी डिग्री है उससे 1 साल बाद डिग्री वहाँ शुरू हुई है। तो उसके बाद मैंने कालका थाने में भी कंप्लेंट दी, जिसके चलते इसने मेरी माता जैसे भी बदतमीजी की, गाली गलौज की। मुझे भी यानी कि तंग करने लगा भी तू मेरे खिलाफ क्या कर रहेगा। मेरे खिलाफ काफी कंप्लेंटें भी हुई। उसके बाद मैंने कालका जो है कोर्ट में भी केस डाला था 202 की इंक्वायरी की, परंतु साल तक वहां भी कोई जवाब नहीं है। एक शिकायत मैंने जो है 16 में दी थी एसपी को, जहां पर उन्होंने उस मेरी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जो है पर्चा दर्ज कर दिया, जिसमें इसमें आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज है और ये जो है पुलिस बेल पे बाहर है। तो अभी कोर्ट में क्या रहा और क्या पाया गया उसमें? कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं तो इंसाफ तो जिंदा है। तो हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में जो हमारी जो सुनवाई हुई है, सभी जो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं भी जल्द से जल्द इसका जो है हल किया जाए और सच्चाई जो है सामने आ सके। और बड़ी दुख की बात है, कालका जो भैरों की शहर उसमें 400 बिग्घे से ऊपर का जो रकबा वो भैरों की शहर का है। वहां पर अगर मैं आपको कागज दिखाऊं तो वहां पे एक अस्पताल बना हुआ है कागजों के अंदर सामलात भूमि पर, परंतु अस्पताल वहां पे है ही नहीं। है तो कहाँ पे लुप्त है, कहीं ना कहीं वो किराए पे दिया होगा। अब मैंने जो ये मुद्दा उठाया उन्होंने मेरे को काफी धमकी भी दी और ये भी कहा कि मारेंगे या झूठे पर्चे। जब मैंने इस पे हिमाचल में पर्चा गिरा उसके बावजूद मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ भी इन्होंने जो शिकायत पत्र दिया, काफी जगह में थाने में गया, जवाब दिया और उसमें कुछ नहीं निकला, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। आज भी सच्चाई रहेगी, कल भी रहेगी। सर, जब आप जमीन गबन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने करी है और भी कई मामले पर है, तो क्या किसी और का भी हाथ है या अकेले नहीं कहीं हुआ? देखो जी, हाथ तो कईयों का होगा, कुछ कहना नहीं चाहता, राजनीतिक भी होंगे और प्रशासन का भी हाथ होगा, क्योंकि कब्जा करना प्रशासन, वहाँ पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन बिना नक्शे के नहीं मिलते, कैसे मिले हैं? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसमें सिस्टम निकलेगा और जब सामने आएगा तो कई चेहरे जो सामने आएंगे। हाई कोर्ट से पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने एक सर याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में फर्जी डिग्री को लेकर, ऐसा है, पूरा क्या मामला क्या ऐसा है जो ये थोड़ा सिस्टम, तो ये मैंने रिट पिटीशन फाइल की थी। मेरे पास एक अपना सुनील दत्त जी आए थे,
मैं उनकी तरफ से एडवोकेट हूँ। जी सुनील दत्त जी ने मेरे को बताया था कि ही इज मूविंग रिप्रेजेंटेशंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 2023 अगेंस्ट वन पर्सन नेम Mahesh Sharma alias Tinku, that he has obtained false and frivolous degrees of graduation and law degree, and after attaining that degree, he is taking advantage of those degrees. इसमें ये है कि उसने अपना कुछ फर्जी डिग्रियां लेके उसका एडवांटेज ले रहा है और सामाजिक रूप से कह रहे गलत है। तो मैंने इनसे डॉक्यूमेंट लिए और रिप्रेजेंटेशंस लिए, जिससे मुझे थोड़ा सा लगा भी हाँ इनकी पिटीशन बनती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास बहुत जुरिडिक्शन है, बहुत पावर है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर रही, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है और पब्लिक को इंसाफ दिलवा सकती है किसी प्रति। तो जब हमने इसकी रेट डाली, मैंने एप्लीकेशंस देखी, तो इसके अंदर इन्होंने सीएम साहब को दे रखी थी, अपना डीसी साहब को दे रखी थी, एसडीएम सर को एप्लीकेशंस दे रखी थी, तहसीलदार सर को दे रखी थी, और एमसी को भी दे रखी थी, सर डिग्री डीजीपी को, सर एक छोटी सी एसएचओ और चीफ इलेक्शन, इन सभी को रिप्रेजेंटेशन दी। और जो फर्जी डिग्रीज हैं उनके बेस पे इसने इलेक्शन भी लड़ा। और वार्ड नंबर 6 का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वार्ड नंबर 6 का आज की डेट में ये म्यूनिसिपल काउंसिलर है जी, और ये बहुत गलत बात है। सर जैसे आप कह रहे हो कि वो एमसी के इलेक्शन लड़े हैं और एमसी है आज, तो क्या वहाँ उनकी डिग्री चेक नहीं हुई? ऐसा है मैम, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट एफिडेविट देते हैं, जब तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं देगा तब तक चेक नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन को जो सुनील जी ने काम किया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर काम नहीं किया, दैट्स व्हाई वी नीड टू दी हाई कोर्ट। नाउ एक बात और कहता हूँ, अब एमसी को सुनील कुमार जी ने एप्लीकेशन दी, इट्स ऑन रिकॉर्ड। एमसी को इन्होंने एप्लीकेशन दी, एमसी की तरफ से इनको जवाब आया कि निशानदेही की पैसे आपको देने पड़ेंगे। इट इज अ टैक्टिक्स, भी इस पे 1.5 लाख रुपया खर्च होगा, ये आपको देने पड़ेंगे। इसका लेटर है ऑन रिकॉर्ड जी जी, भी इनसे पैसे मांगेंगे और ये निशानदेही नहीं कराएंगे। तो अब जब कोर्ट ने क्या बनती है, कोर्ट ने कहा भी इसके अंदर भी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी है, भी इनके ऊपर एक्सपेडिशियसली कार्रवाई होगी। और एक्सपेडिशियस का मतलब ये होता है कि विद इन 14 डेज और विद इन 1 मंथ इसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते। तो किसको ऑर्डर जारी हुए हैं? सभी को सर, 14 पर्सन एंड 15 इज महेश कुमार शर्मा। तो इसके अंदर सर बार काउंसिल भी है, हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, डीजीपी सर हैं, अपना एसएचओ सर हैं, सभी जितने भी कंसर्न हैं सभी को किया गया। सर जैसे सुनील ने कोर्ट का सहारा लिया है, तो क्या किसी भी अधिकारी ने कोई भी इस पे काम नहीं किया? सर ऐसा है सर, जो मुझे लग रहा है ना सर, जो ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये ऐसी पता नहीं कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसके मुझे ऐसा लग रहा है सर, या तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जहाँ ये मुलाजिम ही थोड़े बेचारे अपना जॉब प्रति सिंसियर नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके अंदर। बाकी तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन देते हैं, अदरवाइज तो इमीडिएट एक्शन होता है, पर इन्हीं एप्लीकेशन पे क्यों नहीं एक्शन? जी जी, एक भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो हैंकी पेंकी है जी। अदरवाइज तो कैसे पॉसिबल है?